अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग का मकसद ये है कि कोई लॉन्ग टाइम तक मर्करी को इंजेस्ट करता है या कंटिन्यूस एक्सीडेंटल एब्जर्प्शन होता है वर्कर के थ्रू, या इसके अलावा एक्सेसिव थेराप्यूटिक यूज़ करता है, या रिकवरी फ्रॉम अ लार्ज डोज। किसी भी तरीके से जब लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन में कोई जो है ना मर्करी को एक्सपोज हो जाए तो इस दौरान उस पर जो डिफरेंट इफेक्ट आते हैं उसको बोलते हैं क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग। इसके जो साइन सिम्टम होते हैं उसमें एक ट्रायड याद रखें तो आप लोगों को जहन में आएगा। उसमें जो तीन सिम्टम मशहूर है वो है ट्रेमर, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस और गिंजाइयोस्टोमाटाइटिस। मेनली ये जो ट्रायड है ट्रेमर, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस और गिंजाइयोस्टोमाटाइटिस, ये एमसीक्यूज में भी आता है और ये जो है ना मर्करी क्रॉनिक मर्करी को पॉइजनिंग के सिम्टम है। इसके सिम्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कांस्टेंट मेटालिक टेस्ट बंदे को होता है, जिंजाइयोस्टोमाटाइटिस, ग्लूसाइटिस, लूजनिंग ऑफ टीथ, ये सारे यहाँ पर होते हैं। लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया, एनीमिया, कंस्टिपेशन, जॉन्डिस, स्किन इरिटेशन, माउथ सोर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, सीएनएस टॉक्सिसिटी, ये सारे सिम्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि एमसीक्यूज में आते हैं वो ये है जो मैंने यहाँ पर लेके। सबसे पहले है इंटेंशन ट्रेमर या जिसको डॉनबरी ट्रेमर या शेकिंग पॉल्सी भी बोलते हैं। ये सबसे पहले उस पेशेंट के हैंड में शोर होती है और हैंड के बाद ये जो है ना फिर लिप्स और टंग की तरफ जाती है और फिर उसके बाद पूरे आर्म्स और लेग्स को ये इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हैंड में शोर होती है, फिर लिप्स, टंग और फिर पूरे आर्म्स और हैंड को। ये जो है ना कोर्स ट्रेमर होते हैं, जर की मूवमेंट होती है। इसके अलावा बंदा जो है ना वायलेंटली शेक हो जाता है। एडवांस स्टेजेस में ऐसा होता है कि बंदा जो है ना अपने ड्रेसिंग भी अच्छी तरह नहीं कर सकता, वो अच्छी तरह चल भी नहीं सकता। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हेटर शेक्स या ग्लास ब्लोअर्स शेक्स, क्योंकि ये उन लोगों में होता है जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसका जो मोस्ट सिवियर फॉर्म है उसको बोलते हैं कंकशन मर्क्यूरेलस। कंकशन मर्क्यूरेलस मोस्ट सिवियर फॉर्म है इंटेंशन ट्रेमर इन अ मर्करी पॉइजनिंग का। इसके अलावा ये अदर भी कंपाउंड में काज होता है पॉइजनिंग में, मिसाल के तौर पर अल्कोहल, फास्फोरस, फिनोथायाजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंटी डिप्रेसेंट, कैफीन, थियोफाइलिन, ये इनमें भी ये ट्रेमर काज होते हैं। अब हम दूसरा बात कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये जो है मर्क्यूरिक एरिथिज्म उसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये खास किस्म के सिम्टम होते हैं और उस बंदे में होते हैं जो कि मिरर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वहाँ पर काम करता है, जिनमें ग्लासेस बनते वहाँ पर वो काम करता है। इनमें जो मेनली न्यूरोसाइकेट्रिक इफेक्ट्स जो मैंने आप लोगों को ट्रायड में बताए थे वो यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एमनेजिया, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, सुइसाइडल मेलंकोलिया, डिलूजन, हेलुसिनेशन, ये सारे यहाँ पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सडन अटैक्स ऑफ एंगर, ये सारे यहाँ पर न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर होते हैं। जो तीसरा है मर्क्यूरिया लेंटिस, ये आई में एक पर्टिकुलर चेंज होता है, यानी ब्राउनिश डिपोजिशन होती है मर्करी की। जब हम स्लिट एग्जामिनेशन करते हैं स्लिट लैम्प के थ्रू तो हमें वहाँ पर मार्ट ब्राउन रिफ्लेक्स मिलता है इंटीरियर लेंस कैप्सूल से, क्योंकि वहाँ पर मर्करी डिपॉजिट होता है। ये बाइलेटरल होती है और ये विजुअल एक्विटी को नहीं इफेक्ट करता। चौथा जो है वो है पिंक डिजीज या जिसको एक्रोडीनिया भी बोलते हैं। ये अमूमन चिल्ड्रन में होता है और इसमें ऐसा होता है कि चिल्ड्रन जो है ना उसके एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होता है, फ्लशिंग होती है, ईचिंग, टेकिकार्डिया उसको होता है, हाइपरटेंशन, सिलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है। उसको पिंकिश एकरल या मोरबिलिफॉर्म रेश, पिंक डिजीज ऐसा जैसे बोलते हैं क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेश होता है जो कि पिंक कलर का होता है, मोरबिलिफॉर्म या एकरल रेश। और यहाँ पर पाम्स और सोल के जो एपिथेलियम है उसकी डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। चौथा जो है वो है मिनामाटा डिजीज, ये क्रॉनिक मर्करी इंटॉक्सिकेशन की वजह से होती है। खासकर जो फिश और शेल फिश हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर उससे कंटेमिनेट हो जाए तो फिर से मिनामाटा डिजीज होती है। इसमें जो सिम्टम होते हैं वो मेनली हैंड कोऑर्डिनेशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, गेट डिस्टर्ब हो जाता है, स्पीच, चीविंग, स्वाल्विंग डिफिकल्टी, विजुअल ब्लरिंग आ जाती है, ट्रेमर आ जाते हैं, रिजिडिटी, ये सारे सिम्टम यहाँ पर आते हैं। अब हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले हम उस बंदे को उस सोर्स से निकालें जिस सोर्स की वजह से मर्करी पॉइजनिंग हो रहा है। इसके बाद इसके लिए जो है इसका जो चिलेटर थेरेपी है उसमें जो चिलेटर ऑफ चॉइस है वो है एन एसिटाइल पेनिसिलामीन, जो कि मर्करी को चिलेट करता है, उसको से रिमूव करता है, उसके साइड इफेक्ट से हमें महफूज रखता है। इसके अलावा ओरल हाइजीन का हम ख्याल रखते हैं, डिमल्सेंट ड्रिंक्स देते हैं, परगेटिव्स मुख्तलिफ देते हैं। तो ये सारे क्रॉनिक पॉइजनिंग में हम करते हैं। अगर हम इसके मेडिकल के रिस्पेक्ट की बात करें तो ये जो है ना मेन सुइसाइडल और होमिसाइडल बहुत कम है।
ये जो है ना एक्सीडेंटली बाज़ केसेस में होता है। एक्सीडेंटल कब होता है? जब कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेता है जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड या साइनाइड होता है, तो उस दौरान उसको ये पॉइजनिंग हो सकता है। इसके अलावा वेजाइनल डोचीज में भी ये सॉल्युबल साल्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो अगर कोई वेजाइनल डोचीज लेता है तो उस दौरान भी उसको हो सकता है। इंट्रावीनसली एडमिनिस्ट्रेशन डायरेटिक्स वगैरह में चूंकि यह होता है तो ये भी वहाँ पर भी ये काज कर सकता है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं, जब वो सल्फर साइनाइड जिसमें जो मर्करी टेबलेट होते हैं जिसमें सल्फर साइनाइड होता है, जब उसको इंजेस्ट करते स्वालो करते तो इस दौरान उसमें भी ये पॉइजन के सिम्टम आ सकते हैं।